So, hey students, welcome to Anuki Pathshala. So, today's topic is Class 8, Chapter number 2, Science, Microorganisms, Friend and Foe, Part 2. So, कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि माइक्रोऑर्गेनिम्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गे. हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा था जैसे कोरोना, और हमने पढ़ा था कि कुछ माइक्रोऑर्गेनिम्स फ्रेंडली होते हैं और कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. और पहला एग्जाम्पल है फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिम्स का सॉइल फर्टिलिटी. और जो आप छोले भटूरे ये सब खाते हो, मैदा आपने देखा होगा फूल जाता है थोड़ी देर बाद, वो किस लिए होता है? वो इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है. तो ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर. सो यहाँ पे है व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी. मैंने एंटीबॉडीज़ के बारे में बता दिया था. देखिए इसमें क्या होता है, जब कोई बीमारी आपकी बॉडी में एंटर करती है, मतलब आती है, तो आपकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है फाइट करने के लिए उस इन्वेंटर से, उस बीमारी से. जो आपकी बॉडी है उसे पहले से ही हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स ही एंटर्स अगेन. अगर वो बीमारी दोबारा आपके उस शरीर में आती है, एक बार चली गई ख़त्म होकर, फिर दोबारा आती है, तो आपके शरीर को पता है कि उस बीमारी से कैसे लड़ना होता है, जैसे मैंने कल बता दिया था. ठीक है, अब अगले पेज पे आ जाते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे पैथोगेन. सो पैथोगेन्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. माइक्रोऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं बहुत सारे वेसेस के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. माइक्रोऑर्गेनिम्स से कुछ बीमारियां भी होती है जो ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत बड़ी होती है. जो बीमारियां माइक्रोऑर्गेनिम से आती हैं, माइक्रोऑर्गेनिम की वजह से होती हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे और प्रोटोजोआ, तो उन्हें हम कहते हैं पैथोगेन्स. समझ आया? ठीक है, उन्हें हम पैथोगेन्स कहते हैं. सब माइक्रोऑर्गेनिम स्पॉइल फूड, और कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिम होते हैं वो खाने को स्पॉइल कर देते हैं, बेकार कर देते हैं क्लोथिंग और लेदर के लिए. ठीक है, आगे चलो इसके बारे में पढ़ते हैं. नेक्स्ट है इसमें कैरियर ऑफ डिजीज. तो लेट्स रीड अबाउट कैरियर. देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े और जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें हम कैरियर्स ऑफ डिजीज कहते हैं, कॉजिंग माइक्रोब्स. जैसे हाउस फ्लाई, मतलब आपके घर की जो मक्खी होती है उसे हाउस फ्लाई कहते हैं. वो भी एक तरह की कैरियर ही है. वो कैरियर किस लिए है? आपको बचपन में सिखाया जाता है ना कि देखो, अगर वो मक्खी है, वो किसी कचरे के ऊपर बैठी है, कहीं गंदी जगह पे बैठी है, ठीक है, किसी एनिमल एक्सट्रेटा के ऊपर बैठी है, कहीं भी गंदी जगह पे बैठी है, वही मक्खी आपके खाने के ऊपर बैठेगी, आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर बैठेगी, तो आपको कितना ज़्यादा नुकसान होगा. तो जो मक्खियाँ ऐसी बीमारियाँ लेकर आती हैं या हमें देती हैं, उसे कैरियर ऑफ डिजीज़ कहते हैं, जिससे हमें बीमारी भी हो सकती है. और दूसरी होती है ये मच्छर, ठीक है, जिससे हम मलेरिया और डेंगू भी हो सकता है. जैसे इसमें आपको बताया गया है कि whenever eats the containing food is likely to get sick, so it is absolutely to always keep food covered. इसीलिए आपको हमेशा अपना खाना ढक कर रखना चाहिए. आपकी मम्मा पापा कहते हैं ना कि खाना ढक के रखा करो, तो वैसे ही रखना चाहिए. नेक्स्ट है अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो. दूसरा एग्जाम्पल कैरियर का है फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो. मॉस्किटो मतलब मच्छर, ठीक है. इसमें फीमेल मॉस्किटो की बात की गई है, जो क्या करती है, आपको मलेरिया जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है, वो क्या करती है, अगर वो किसी एक मलेरिया जिस इंसान को मलेरिया हो रहा है, बीमार इंसान के ऊपर बैठेगी, उसका खून चूसेगी, फिर वो दूसरे हेल्थी इंसान के पास आएगी और वो ही मलेरिया उस पर छोड़ देगी. नेक्स्ट है फीमेल एडिस मॉस्किटो. ये भी एक मॉस्किटो है, मच्छर है, जिसे भी हम कैरियर ऑफ डेंगू कहते हैं. डेंगू मलेरिया आपने सुना होगा नाम, वो डेंगू पहुंचाती है. जो एनोफेलस मॉस्किटो होती है, फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो होती है, वो मलेरिया पहुंचाती है, जिसे हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं, ठीक है. और जो फीमेल एडिस मॉस्किटो होती है वो डेंगू वायरस पहुंचाती है, ठीक है. नेक्स्ट अब यहाँ पे आ गया कम्युनिकेबल डिजीज. तो लेट्स रीड अबाउट. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद
infected person or carried by an animal, microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air। कोई बीमारी किसी बीमार पर्सन से किसी हेल्थी पर्सन पे आती है एयर, हवा की वजह से, पानी की वजह से, खाने की वजह से, या फिजिकल कांटेक्ट, मतलब आपने उसे छुआ, हाथ उसे हैंडशेक करे, उसके गले मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे इसमें कुछ बीमारियों के नाम लिखे गए हैं, उसमें कोरोना भी आता है। किसी इंसान को कोरोना है और वो किसी हेल्थी पर्सन से मिले तो उसे भी हो जाएगा। सो इसमें एक और नोट कर लीजिए, कोरोना। जैसे एक इसमें बताया क्लोरेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नेजेस फाइंड ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे टेबल दी गई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ जो हमें नॉर्मली होती है उनके नाम हैं, और दूसरी तरफ वो क्या है, वो बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, दूसरी तरफ वो किस से फैलती है और उसके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, सबसे पहले है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस को हम टीवी भी बोलते हैं, और मीसल्स मतलब माता, जैसे हम बोलते हैं ना माता चढ़ गई, दाने दाने हो जाते हैं, वो वायरस की वजह से होती है और वो हवा से फैलती है। ठीक है। चिकन पॉक्स को हम स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, पोलियो सब आप जानते ही हैं। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, एक और टेबल यहाँ पे आएगी। ठीक है। दूसरी टेबल में कुछ कॉमन प्लांट डिजीज़, मतलब जो पेड़ों को होती हैं वो। ठीक है। यहाँ पहले प्लांट डिजीज़ है सिट्रिक, जो लेमन से होता है, सीट्रस कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट है रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूँ, और दूसरा है येलो वेन मोसैकिक और भिंडी से जो होता है, जो पपाया में भी होता है। और ये वायरस, फंगी, बैक्टीरिया है, और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किसके ज़रिए फैलते हैं? ये भिंडी वाला इंसेक्ट्स के ज़रिए, ये रस्ट ऑफ व्हीट वाला एयर और सीड्स के ज़रिए, बैक्टीरिया वाला एयर की वजह से। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेजर्वेटिव्स, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।